माय यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूगोल क्या है। आज से यानी कि कुछ वर्ष पहले जब हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो हम दोस्तों जब एक साथ बैठते थे तो कहते थे कि भूगोल लिख कर देखा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूगोल लिख कर देखा बिना पेन उठाए, तो हम डायरेक्ट लिखते थे भूगोल, यानी कि बिना पेन उठाए हम भूगोल लिख देते हैं। तो देखिए इसका अभिप्राय है कि भू यानी कि भूमि, गोल यानी कि भूमि गोल। वास्तव में कहा जाता है हमारी जो पृथ्वी है गोल नहीं है। कह सकते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के आधारभूत संरचना, पृथ्वी के आधारभूत संरचना एवं इस पर पाए जाने वाले पेड़ पौधा जीव जंतु सभी वातावरण का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के आधारभूत संरचना एवं इस पर पाए जाने वाले पेड़ पौधा जीव जंतु सभी वातावरण को हम भूगोल कहते हैं। अब हम देखते हैं भूगोल। भूगोल के बाद हम अपनी भारतीय भूमि के स्थिति देखते हैं। हमारी जो भारतीय भूमि है ये हमारे भारत का नक्शा है। यह जो हमारी भारतीय भूमि है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल। हमारे भारत का संपूर्ण जो हमारे भारत का है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब जो है हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये जो है हमारे भारत के उत्तर और इसके बाद जो है दक्षिण, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है। ठीक उसके बाद पूर्व से पश्चिम की लंबाई, हमारे भारत के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। अब देखते हैं स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। हमारे भारत की जो स्थलीय पूरा जो है इसका सीमा रेखा की लंबाई जो है कितना है 15,200 किलोमीटर। अब देखिए तटीय सीमा रेखा की लंबाई, यानी कि हमारे भारत के तट यानी कि किनारा, तट यानी किनारा, तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अब इसके बाद हम भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। अब देखिए संसाधन, संसाधन। अब देखिए संसाधन क्या है। जैसे मान लीजिए आने जाने का साधन, हमारे पास क्या है, साइकिल है, बस है, टेम्पू है, ट्रक है, जिसे हम क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो हमारे लिए साधन है जिससे हमारी सुविधा की पूर्ति होती है। जैसे हमारा वस्त्र है, शरीर को ढकने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास खली है, किसी भी तरह के न्यूज चैनल देखने के लिए, किसी भी तरह का कोई भी समाचार जानने के लिए हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल भी हमारे संचार के एक प्रकार के साधन है। तो कह सकते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अब देखिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवकृत। प्रकृति यानी कि भगवान, तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वह संसाधन जो प्रकृति यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य, हवा, पेड़ पौधा इत्यादि, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधन है। मानवकृत संसाधन, तो मानवकृत संसाधन में मान लीजिए हमारा मोबाइल हो गया, उसके बाद टर्च हो गया, कुर्सी टेबल जो भी कुछ है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित संसाधन को हम मानवकृत संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वह संसाधन जो भगवान के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम संसाधन का वर्गीकरण। अब देख लीजिए उपयोगिता के आधार पर, अगर कहा जाए उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, अब देखिए उपयोगिता के आधार पर अब कुछ ऐसे होता है हमारे साथ कि जैसे कि कोई हम वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो वस्तु तुरंत समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु है जिसे एक बार प्रयोग करके हम दोबारा भी करते हैं। यानी तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने हैं, दो, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने हैं, दो, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वह संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करके पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जा सके उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा,
मिट्टी। मिट्टी भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन, एक बार को हम दोबारा करते हैं, हवा इत्यादि। ठीक उसी तरह अनवीकरणीय संसाधन, तो वह संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करके हम दोबारा नहीं कर सकते हैं उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि बहुत सारा है। अब मान लीजिए पेट्रोल कैसे हो गया, अनवीकरणीय, अगर हम मोटरसाइकिल में डालते हैं तो फिर दोबारा आ सकता है, कभी नहीं, या एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। और कुछ ऐसे संसाधन है जिसे एक बार प्रयोग करके हम दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा है, ऑक्सीजन लेते हैं फिर छोड़ते हैं फिर उसे प्रयोग करते हैं। मिट्टी भी है, एक सांस दूसरा सांस काटते हैं फिर उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह सौर ऊर्जा आज ही प्रयोग करते हैं, सूर्य भगवान का प्रकाश, तो ये क्या है, नवीकरणीय। यानी कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वह संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में लाया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसी तरह अनवीकरणीय, तो वह संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करके दोबारा न ला जा सके उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। ये हो गया उपयोगिता के आधार पर। अब देखिए, अब हम अगला जानने की कोशिश करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। अब देख लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो दो रूप में, एक हुआ सजीव के रूप में, दूसरा निर्जीव के रूप में। यानी कि हमारे धरती पर जब धरती का जब उत्पत्ति हुआ तो दो रूप में उत्पत्ति हुई। यहाँ पर एक जो हुआ सजीव के रूप में कुछ लोग जन्मे और दूसरा निर्जीव के रूप में। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन, दो, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन और दूसरा अजैव। अब देख लीजिए, किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अगर अ लग जाए तो वहां पर ना के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए जैव संसाधन, तो जैव संसाधन क्या है, तो वह संसाधन जो सजीव से प्राप्त हो, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु, ये कहां से प्राप्त है, जैव से, तो जैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन, तो वह संसाधन जिसमें निर्जीव के सारे गुण विद्यमान हो, कुर्सी टेबुल कलम, ये सब क्या है, अजैव संसाधन। यानी कि वह संसाधन जिसमें किसी भी तरह का यानी कि सजीव की मात्रा न हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन, तो वह संसाधन जो सजीव से प्राप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।